जय हिंद दोस्तों। आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न आप सबको पता है, जब कोई व्यक्ति कमाई करता है तो उसको गवर्नमेंट को साल खत्म होने के बाद बताना पड़ता है कि मेरी इतनी इनकम थी, मेरा इतना टैक्स बनता है, मेरा एडवांस के अंदर टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट हो चुका है, या मैंने अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरना है और ये मेरी टैक्स लायबिलिटी है। तो हर व्यक्ति जो 3 लाख से ऊपर की इनकम कमाता है न्यू टैक्स रिजीम में, उसे आईटीआर भरनी मैंडेटरी होती है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम ऐसा डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है, जिनकी कितनी भी इनकम हो रही हो। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन की। आपको पता होगा 60 साल से ज्यादा वाला व्यक्ति सीनियर सिटीजन होता है, लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की, ताकि क्या उसके रूल हैं, कौन कौन व्यक्ति इस रूल के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, उन्हें क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और ऐसा कोई भी सीनियर सिटीजन भाई अगर आप उन्हें जानते हैं तो उनको ये वीडियो शेयर करके भी बताएं कि आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। तो देर ना करते हुए सेक्शन 194P यानी कि स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को आईटीआर भरने की जरूरत कब, क्यों, कैसे नहीं है, जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने, आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। आईटीआर नॉट मैंडेटरी, किसी भी तरह की आईटीआर आपको नहीं भरनी है। फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26, ये कौन सी धारा के अंदर लिखा है? इनकम टैक्स का सेक्शन 194P। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 अभी चल रहा है और आपको पता होगा इनकम टैक्स एक्ट 2015 अब आ जाने वाला है, 2025 अब आ जाने वाला है। तो अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होने वाली है। इससे पहले हम बात कर लें कि कितनी तरह की इनकम एक व्यक्ति कमा सकता है। अगर आप सैलरी कमा रहे हैं या पेंशन कमा रहे हैं, ये दोनों एक ही हेड के अंदर आती है। इसके अलावा पीजीबीपी बिजनेस की इनकम, अगर आप कोई माल बेच रहे हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं या किसी तरह की कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपको किराए की इनकम आती है मकान से, दुकान से। इसके बाद में कैपिटल गेन, अगर आपने शेयर वगैरह बेचे, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, इन चारों के अंदर जो भी इनकम नहीं आती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आ जाती है। तो हम जो इस वीडियो में बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही अगर आपकी कैटेगरी की इनकम आ रही है, एक तो पेंशन आ गई, एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर अगर आपका ब्याज आ जाता है। तो अब बात कर रहे थे 31/3/2025 को जो आपका साल खत्म होने वाला है, ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, असेसमेंट ईयर 25-26 है। नॉर्मली क्या होता है, 1 अप्रैल 2025 से आपकी आईटीआर स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आपको 31 जुलाई तक भरनी होती है। 31 जुलाई तक अगर आप नहीं भर पाते हो तो 31 दिसंबर तक तो आपको हर हाल में ये बिलेटेड या रिवाइज आईटीआर आपकी भर देनी होती है। जैसे आपकी इनकम होती है उसी हिसाब से आईटीआर का फॉर्म आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होता है। हालांकि 5, 6, 7 आपके काम का नहीं है, 3 और 4 बिजनेस वालों का होता है, 2 होता है शेयर मार्केट का। तो अगर आप आईटीआर 1 भरने के लिए आपके ऊपर लायबिलिटी आती है तो दोस्तों आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। ये देखिए दोस्तों, आईटीआर वैसे भरनी किसको जरूरी है? आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, जो मैंने पीछे आपको 5 हेड बताए थे, इन 5 को जोड़ने के बाद अगर आपकी इनकम क्रॉस कर जाती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जो कि ओल्ड और न्यू दोनों ही टैक्स रिजीम में अलग अलग है। अगर आप ओल्ड में जाते हो 60 साल वालों के लिए 2.5 लाख है, 60 से 80 वालों के लिए 3 लाख है, 80 से ज़्यादा वालों के लिए 5 लाख है, और न्यू टैक्स रिजीम में ये 3 लाख रुपए होने वाली है। और जो अगला साल आपका जो बजट आया था 12 लाख रुपए वाला, इसके लिए लिमिट 4 लाख रुपए इन्होंने कर दी है। तो आईटीआर भरनी जरूरी तब हो जाती है जब आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाती है। अब बात करते हैं हम सीनियर सिटीजन, हमारे देश का ऐसा हिस्सा जिन्होंने पूरी लाइफ देश के लिए कंट्रीब्यूट किया है। जो व्यक्ति 60 साल से कम का है वो नॉर्मल टैक्स पेयर कहलाता है, 60 साल से 80 साल वाला सीनियर सिटीजन कहलाता है, और 80 साल से ज्यादा वाले की कैटेगरी होती है सुपर सीनियर सिटीजन। लेकिन इन तीनों के अलावा एक और कैटेगरी, जिस व्यक्ति की उम्र 75 साल से ज्यादा है, वो होता है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। मतलब इसके लिए यहाँ पे जो कानून है नया बनाया गया है, आईटीआर भरने की जरूरत आपको नहीं है। सेक्शन 194P कहता है अगर आप एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन हैं तो आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। अगर सेक्शन 194P के अंदर जो कुछ कंडीशंस लिखी हैं उन कंडीशंस को आप पूरा कर देते हो तो सेक्शन 194P के अंदर क्या क्या कंडीशनें लिखी हैं? 1 फरवरी 2021 को ये आया था, जब बजट आया था हमारा 21-22 का, फाइनेंशियल ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23 से ही ये हमारा रूल लागू हो गया था। इसके बाद में दोस्तों 23 वाली रिटर्न, 24 वाली रिटर्न और ये 25 वाली रिटर्न, लगातार 3 साल की रिटर्न माफ हो जाती या नहीं भरने की जरूरत थी। अगर आप एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन हैं तो क्या करना पड़ेगा? टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा,
पड़ेगा क्या? अगर आपको इनकम कमा रहे हैं तो आपको सिर्फ ITR भरने से छूट दी गई है। टैक्स तो आपको पहले भी देना पड़ता था और अब भी देना पड़ेगा। जो बैंक होता है जहां पे आपने अपना खाता खुलवा रखा है वो आपका TDS या इनकम टैक्स जितना भी बनता था वो कैलकुलेट करेगा, आपका TDS काटेगा और सरकार को जमा करा देगा। जो भी डिडक्शन वगैरह की छूट लेनी थी वो देगा। 194P के अंदर आपका जो टैक्स आपको कटना चाहिए था वो TDS के माध्यम से काट लिया जाएगा। तो क्या क्या कंडीशन सेक्शन 194P की ओर है? आप एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन होने चाहिए, मतलब अगर आपकी उम्र 75 साल से ज्यादा है तभी आपको ITR भरने के लिए छूट दी जाएगी। ये रेजिडेंट इंडियन के लिए है। अगर कोई व्यक्ति NRI है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब 182 दिन से इंडिया से ज्यादा बाहर रहा और सिर्फ 2 ही तरह की इनकम आ रही है, मैंने आपको शुरू में 5 सोर्स बताए थे, इनके अंदर सिर्फ 2 ही तरह से इनकम आ रही है। अगर आपको पेंशन आ रही है और आपको ब्याज वगैरह की इनकम आ रही है, और ये दोनों के दोनों जो आपके दोस्तों ब्याज और पेंशन आ रही है ये एक ही बैंक में आनी चाहिए, तभी आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई और इनकम आ रही है तो मैंने आपको बताया, अगर किराया आ रहा है, शेयर मार्केट से आ रहा है या किसी भी तरह की कोई बिजनेस की एक्टिविटी की है तो सेक्शन 194P लागू नहीं होगा, आपको ITR भरनी जरूरी हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ एक बैंक अकाउंट है अगर आपका तो आपको ये 194P लागू होगा। एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट अगर आपके हैं तो सेक्शन 194P लागू नहीं होगा, आपको ITR भरनी जरूरी हो जाएगी। और आपको ये और ध्यान देना है, आपका एक ही बैंक होना चाहिए, 2 ही तरह की इनकम होनी चाहिए, 75 साल की आपकी उम्र या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो स्पेसिफाइड बैंक होते हैं वो लगभग सारे के सारे बैंक स्पेसिफाइड हो जाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने ITR नहीं भरनी है और वो बैंक आपके आसपास में है तो एक डिक्लेरेशन बैंक में एक फॉर्म जाके भरना पड़ेगा और आपकी कोई भी डिडक्शन वगैरह की छूट लेनी थी वो भी उन बैंक वालों को बता दिया जाएगा। तो बैंक वाले क्या करेंगे, आपको आपका टैक्स कैलकुलेट करेंगे कि भाई इसने पेंशन की इनकम कमाई और ब्याज की इनकम कमाई, और आपका जो भी टैक्स पेबल बनता था वो आपका TDS काट लेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार को जमा करवा देंगे। 194P एप्लीकेबल नहीं होने वाला है अगर आपकी उम्र 75 साल या उससे कम है, अगर आपकी इनकम शेयर मार्केट या मैंने आपको बता दिया था सिर्फ पेंशन और ब्याज की इनकम आ रही है, आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट हैं तो भी आपके ऊपर यह रूल लागू नहीं होने वाला है। इसके अलावा जहां पर सेक्शन 194P लागू हो जाएगा, मतलब आपको ITR नहीं भरनी है, तो सेक्शन 139 139 1 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 9 होता है, ये आपके ऊपर लागू नहीं होंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। क्या सजेशन आपको देते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ज़्यादा है उन सभी के लिए ये रूल लागू होना चाहिए, क्योंकि 75 साल तक पहुंचना बड़ा ही मुश्किल है और पहुंच गए हैं तो हर एक व्यक्ति को इसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है, तो बहुत ही कम लोग इसके अंदर बेनिफिट ले पाते हैं, वेरी फ्यू पीपल। और जो बैंक की जिम्मेदारी है दोस्तों, बैंक के काउंटर नंबर 4 में आगे ही इतनी भीड़ लगी हुई है, उनकी जिम्मेदारी और बढ़ा दी है कि उस फार्म को लेंगे, TDS काटेंगे, जमा करवाएंगे, और सीनियर सिटीजन को हो सकता है या स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को उस बैंक में जाकर के विजिट भी करना पड़े। इस तरह का एक फॉर्म होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं फॉर्म 12BBA, ये फॉर्म आपको भर करके उस बैंक को देना पड़ेगा। आपका नाम, पैन, आधार, कौन सा साल है, क्या जन्म है, कौन से बैंक में देना है, आपको कहाँ से पेंशन वगैरह आ रही है, इसके बाद आपको डिक्लेरेशन वगैरह यहाँ पे साइन करके देने पड़ेंगे, तब जाकर के वो बैंक वाले आपकी सारी की सारी बात मानेंगे। तो इस तरह से दोस्तों सेक्शन 194P स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, सिर्फ एक ही बैंक है, 2 ही इनकम है, तो आपको ITR भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप एक बार अपना AIS, TIS और 26S जरूर चेक कर लें। अगर आपका TDS वगैरह कट गया है तो रिफंड ले लें, ताकि आप अपनी रिटर्न खुद कैसे भर सकते हैं इसके ऊपर डिटेल में काफ़ी सारी वीडियोस हमने डाली हुई हैं और भी टाइम पे डालते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी सीनियर सिटीजन लोगों में शेयर करें जिन्हें इस रूल का पता नहीं था। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, कोई सजेशन आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।